राधे राधे दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ नाम जप से मुझे क्या अनुभव हुए हैं ना, वो चीज़ मैं बताने वाली हूँ। और क्यों नाम जप आना हमारी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में, इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं ना, सबकी लाइफ में नाम जप होना चाहिए। हर इंसान बस, चाहे आपको जो भी नाम प्रिय हो, जो भी धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? है क्योंकि हर इंसान भगवान का ही बच्चा है, हर इंसान भगवान का ही बच्चा है। कोई ये नहीं है कि कोई मुस्लिम है तो उसको बनाने वाला कोई और होगा, कोई सिख है तो उसको बनाने वाला अलग होगा, कोई ईसाई है तो उसको बनाने वाला कोई अलग होगा, नहीं। बनाने वाला सिर्फ एक परमात्मा है और हम एक ही परमात्मा के हर इंसान बच्चे हैं। तो आपको जो भी नाम प्रिय लगता है ना, जो भी नाम, चाहे आप अल्लाह बोल लो या तो राधा बोल लो, शिव बोल लो, कृष्णा बोल लो, जो भी नाम आप लोग को प्रिय हो, जो भी नाम आप लोग को प्रिय लगे, वो नाम एक पकड़ लो और उसको जपो। जपो अपने मन। हर काम ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ बैठ के आप सिर्फ नाम जपते रहो। आप सारे काम करो जीवन में, जितने भी आपको दिए गए हैं ना, आपके जीवन में जो भी काम दिए गए हैं, आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है। आप अपने बच्चों का ध्यान भी ईमानदारी से रखो। अपनी पत्नी का कर्तव्य वो भी ईमानदारी से निभाओ। अपने माँ बाप का धर्म है वो भी आप ईमानदारी से निभाओ, नाम जप करते हुए, ताकि आप भगवान से भी जुड़े रहो। अपने जो भगवान ने आपको इस संसार में लाकर जो कर्म दिए वो भी आप ईमानदारी से करते रहो। तो फिर, और मैं बता रही हूँ अब मेरे जीवन में नाम जप से क्या अनुभव हुए हैं। और सच में मैं दिल से चाहती हूँ इस संसार में हर इंसान बस भगवान से जुड़ जाए और हर इंसान बस भगवान का नाम जप करे, सच में। और पता है आप लोग को, हम सोचते हैं हर इंसान के साथ गलत हो रहा है, वो उसको मार दिया, क्यों मार दिया, पता है आप उसके कर्म नहीं जानते। ना मैंने उसकी कहानी का उसका एक भी पार्ट देखा है, ना आप देखे हो, ना उसके घर वाले उसकी कहानी का पार्ट देखे रहते। इसीलिए हम कोई भी इंसान के साथ अगर गलत हो भी रहा है ना, तो हम किसी इंसान को गलत नहीं कह सकते। मतलब अगर कोई इंसान उसको मार दिया है तो वो रीजन क्या होगा, उसके लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा या क्या उसने किया होगा ना, ये आपको पता है ना, हमें पता है, सिर्फ उस परमात्मा को पता है और उस इंसान जो किया है उसकी अंतर आत्मा को पता है। इसीलिए कि कोई इंसान रहता है किसी को मार देता है तो हम सोचते हैं यार क्यों उसको मार दिया, कितने बुरे लोग हैं, क्यों मार दिए उसको। लेकिन ये चीज वास्तविक है कि इंसान का कर्म ही उसको दंडित करता है, सच में। अगर आप अच्छे रहोगे ना तो आपको बचाने के लिए पूरे इस ब्रह्मांड का मालिक आ जाएगा, अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके कर्म बुरे हैं ना, तो आपके सामने 100 लोग होकर भी माइंड ऐसे आपका कर्म चेंज करेगा ना कि आपको कोई बचा नहीं सकता है, सच में, वास्तविक। इसीलिए आप सबसे पहले अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। हम नहीं पता कितने जन्मों से पाप करते हुए आ रहे हैं, इस जन्म में भी ये शरीर कितना, ये हमारा मन, जो गंदा मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, जो कितने सारे पाप करवा रहा है दिन रात। मतलब हम सब पाप ही करते आ रहे हैं और हमारा जो मन कहता है ना, हमारे मन को जो अच्छा लगता है वही करते हुए आ रहे हैं। हमारे मन को अच्छा लगा, अरे वाह आज तुम मुर्गे का टांग खाएंगे, भले ही वो भी तो कोई जीव है ना, तो उसको भी तो परमात्मा ने बनाया है, सोचो उसको काटते होंगे। लेकिन हमारे घर वाले भी नहीं, हमारा बच्चा ताकतवर होगा खाकर, सोचो कितने बुराई, मतलब पहले ही घर वालों ने भर दिया, उसके कर्म ही वहां से ही गलत स्टार्ट हो गए। कर्मों का भागीदार वो बच्चा भी हुआ, जिसको पता नहीं है कि उस मांस को खाने से उसको तो स्वाद मिल रहा, खा रहा कि मुझे ताकत मिलेगी। लेकिन घर वाले भी 80% जिम्मेदार हैं उस चीज का, जो कह रहे हैं कि तुमको ताकत मिलेगी, तुम मेरा बच्चा खाएगा, तुमको वो मुंह में आकर कि नहीं मेरा बच्चा तो खाएगा ही खाएगा, क्या हो जाएगा, चाहे अंडा खाए उससे क्या हो जाएगा, मांस खाए उसका शरीर है भैया, खाएगा नहीं तो ताकत कैसे होगी। किसी और का बच्चा को खाकर तुम्हारे बच्चे को, अपने बच्चे को ताकत दोगे, बताओ कितना गलत है। अब फिर जब वही कर्म तुम सबके साथ मिलकर, वही अगर बच्चा के साथ कुछ होता है, चाहे आपके साथ कुछ होता है, तो आप एक दूसरे को दोष देना स्टार्ट कर देते हो, करते हो कि नहीं। कभी कोई एक्सीडेंट ही हो गया या कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया, इंसान खत्म हो गया, क्या ये सब है, पता है ये सब हमारे कर्म ही है। जब तक हम दया अपने अंदर नहीं रखेंगे ना, तब तक हमारे साथ ये सब होते रहेंगे। और ईमानदारी, अच्छाई, जब तक हमारे जीवन में भगवान का नाम जप नहीं आता है, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं अपने जीवन में। और सच बताऊं तो मैं अपना जीवन क्या जी रही थी ना, मुझे अब समझ में आता है। कुछ भी जिए जा रहे थे, कोई कोई ये कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, वाह शादी भी लाइफ में करना जरूरी है। वैराग्य क्या होता है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से वैराग्य देखा ही नहीं ना, आज तक सुना था। मैं वाकई में बताऊं, अपने जीवन में मैंने अपने माँ बाप से भी वैराग्य नहीं सुना था कि वैराग्य क्या होता है, सच बताऊं। तो सोचो कि हम कितने, क्या चीज में जिया जा रहा है, क्या चीज में, फिर से हमें 84 लाख योनियों में आकर फिर से हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। 84 लाख को भी हम इन्हीं चीजों में फिर से खत्म कर रहे हैं। हमारी क्या गलती है, सोचो। किसी भी मनुष्य के यहाँ कोई गलती नहीं, क्योंकि कोई किसी को बताने वाला ही नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हें इस दुनिया में लाया क्यों गया है। बस हाँ, लाते इसलिए है ना समाज वाले कि हाँ मेरा बच्चा आ जाएगा तो हमारी सेवा करेगा, सत्कार करेगा, बस इसी वजह यही रहता है। मेन तो रीजन है ये, वास्तविक है कि हमारा बच्चा आ जाए। 4 समाज के डर से पहले तो बच्चे लाते हैं कि अरे समाज में मतलब बच्चा नहीं होगा तो हमारे ऊपर लांछन लगेगा, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ,
ऐसे होता है। तो ये सब के डर की वजह से बच्चे लाते हो। फिर बच्चे को क्या शिक्षा इंसान देता है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं। फिर उस बच्चे को जब हर तरफ से ठोकरें लगती हैं, हर तरफ से वो हार जाता है, तो भगवान का हाथ पकड़ता है। तो भी अगर भगवान का हाथ पकड़ लिया तो कहेंगे दिन भर भगवान भगवान करता है, तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वही है जो सब चीज़ कर रहा है। आज तक लोगों ने हमें भटकाया, लेकिन अब वो है जो हमें सही रास्ता दिखाएगा, सही कर्म सिखाएगा, सही धर्म सिखाएगा। हम किस रास्ते पे जाना है वो हमें बताएगा, क्योंकि हम जाते तो ना हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जाएँगे, कोई नहीं आपके साथ जाने वाला भैया। जब आप बाहर निकलते हो तो आपके साथ कोई नहीं जाने वाला, सिर्फ वही है जो आपके साथ 24 घंटे है, लाख कैमरे लगाकर आपके साथ घूम रहा है वो। इसीलिए आप भगवान का हाथ पकड़ो। पता है आपको ना, दुर्योधन ने माया को चुना, मतलब पूरे सोचा अरे मेरे पास तो पूरी सेना होगी तो मैं जीत जाऊँगा महाभारत। और जो अर्जुन ने सिर्फ़ कृष्ण को चुना। ठीक है, कृष्ण ने बोला ना मैं शस्त्र उठाऊँगा ना अस्त्र उठाऊँगा, मैं खाली हाथ लड़ूँगा, अगर तुमको मुझे रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्जुन ने फिर भी बोला मैं आपको ही रखूँगा। तो हमारे भी जीवन का वही उद्देश्य है, हम भी अर्जुन ही हैं और दुर्योधन ही हैं, जो इस माया में उलझ गया कि हमारे मम्मी, हमारे पापा हमारा सहयोग करेंगे, जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, तो फिर हम दुर्योधन का रोल कर रहे हैं। अगर हमने सोच लिया कि हमारी हर मुसीबत में भगवान ही हमारे साथ है और वही हेल्प करने के लिए, वही मदद करने के लिए आएगा, वही हमें राह दिखाने के लिए आएगा ना, तो इस संसार में कोई आपको अर्जुन बनने से रोक नहीं सकता है। सच में। तो मैं मेरे जीवन का देखिए, मैं इतने सारे पॉइंट को लेकर आई थी नाम जप। नाम जप को लेकर आई थी, मैंने क्या ही क्या ही पॉइंट उसमें घुसा दिए, लेकिन हाँ, ये भी है इस पॉइंट में कि नाम जप हमारे जीवन में जब चारों तरफ से हम घिर जाते हैं ना, सब बोलते हैं तुम्हारी पैसे से हेल्प कर सकते हैं, हर चीज़ों से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मानसिक शांति से कौन हेल्प करेगा? तुम्हारी मानसिक शांति जो बिगड़ रही, तुम्हारे बारे में तुम किसी से बात कर ली तो तुम सोच रहे हो अरे यार वो क्या मेरे बारे में सोच रहा होगा। हमारे अंदर डर बना रहता है हर चीज़ों का, हमारे असफलता का डर बना रहता है। ये सबसे कौन शांति दिलाएगा? नाम जप। जब हम हर चीज़ों से हार जाते हैं ना, तो नाम जप पे आते हैं कि नाम जप ही ऐसा है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है और हमारे मन में अब जो भी होता है ना, अब मैं छोड़ देती हूँ भगवान पे। अब जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, मुझे पता है कि वो सब सँभाल रहा है। वही सँभाल रहा था और सँभालेगा आगे और अभी सँभाल वही रहा है। तो अब मैं निश्चिंत हूँ नाम जप से। तो मेरे जीवन में नाम जप से यही प्रभाव हुआ कि मैं बहुत गलत रास्ते पे थी। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, बस यही था पैसे कमाना। पैसे तो सर हर कोई कमा लेता है। पर हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, जो 84 लाख योनियों से छुटकारा दे दे हमें और अपने भगवान के चरणों में हमें शरण दे दे थोड़ा-सा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हर इंसान के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज के लिए बस यही मैं अपनी बातों को समाप्त कर रही हूँ। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी मैं इसके बारे में। आप लोग को अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे, राधे।